दोस्तों, बिहार का एक ऐसा विधानसभा सीट जहां पर पिछले 30 सालों से 30 साल 3 दशक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही जीतते आया है, और वो भी एक ही विधायक। ऐसा भी नहीं है कि विधायक में बदलाव हो रहा हो, एक ही विधायक वहां से जीतते रहता है। और वो इतना बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, यादव जाति से आते हैं, नंद किशोर यादव। आप समझ रहे होंगे, पटना साहिब विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। और जब पटना साहिब विधानसभा सीट की दोस्तों हम चर्चा करते हैं, इसी पर हमारा विश्लेषण रहेगा कि पटना साहिब सीट जो महागठबंधन है वो जमीन पर हारती है या पहले मन से हार जाती है। अब हम मन से हारने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ा ढुलमुल रवैया रहता है। ढुलमुल का मतलब एकदम लचर तरीके से चुनाव लड़ती है महागठबंधन। पहले तो राजद और कांग्रेस अलग हुआ करती थी, तो अलग अलग प्रत्याशी आते थे, तो आराम से नंद किशोर यादव जीत जाते थे। लेकिन 2015 और 2020 में क्या हुआ? तब तो राजद और कांग्रेस साथ में थी। 2015 में तो नीतीश कुमार भी साथ में थे। लेकिन इतना होने के बावजूद वो एक ऐसा भेद दुर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, जिसे ना तो राजद भेद पाती है और ना कांग्रेस भेद पाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जातीय समीकरण क्या है, क्या कहता है जातीय समीकरण, क्या सिर्फ जातीय समीकरण फैक्टर है, स्थानीय मुद्दा जो है वो फैक्टर है, या क्या कारण है कि नंद किशोर यादव और इस बार भी बड़े मजबूती से, अब देखिएगा, चुनाव जो है वो लड़ेंगे नंद किशोर यादव। हारती क्यों है महागठबंधन? यही चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि जब हम पटना साहिब में बात करते हैं तो जो स्टोरी निकलता है वही निकलता है कि व्हाट इज द रीजन महागठबंधन इज कंटिन्यूअसली लूजिंग द सीट, लगातार हारते जा रही है। अब देखिए, जातीय समीकरण हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों हम दोहरा देते हैं। जातीय समीकरण क्या है? यादव जीत रहे हैं वहां से, नंद किशोर यादव। देखिए दोस्तों, बनिया वहां पर 90,000 की संख्या में है, मुस्लिम 65,000 की संख्या में है, यादव 55,000 की संख्या में है, कुशवाहा 40,000 की संख्या में है, पासवान 15,000 की संख्या में है, कुर्मी भी 15,000 है, कायस्थ और रविदास जो है वो 10-10 हज़ार, मतलब बराबर है लगभग। ये तो मोटा मोटी हो जाती समीकरण। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एम और वाई को जोड़ा जाए तो ये करीब करीब 1,15,000 वोट होता है। 1,15,000 वोट अगर मुसलमान और यादवों को किसी विधानसभा में हो, और उसके बावजूद वो सीट अगर महागठबंधन यानी राजद कांग्रेस हार रही है, तो कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? देखिए, अगर हम इतिहास देखें यहाँ का, इस सीट का क्या है, तो 1990 में दोस्तों, 1990 से एक तरीके से कहिए कि ढंग से ये सीट लड़ा नहीं गया। ना तो उस तरह के प्रत्याशी का सिलेक्शन हुआ, मतलब एक होता है ना गरमजरुआ जमीन जिस तरह होता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, वही इस सीट का हाल है महागठबंधन की तरफ से। अब 95 में क्या हुआ? 95 में जनता दल अलग लड़ी, समता पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, सब अलग लड़ी। फायदा किसको मिला? जनसंघ को मिला। देखिए, 1957 से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन जनसंघ अपना पैठ यहाँ पर बनाने लगी। हालांकि बीच में कांग्रेस रिवाइव की थी 1985 में, लेकिन 80-85 में, लेकिन फिर 90 के बाद वो सीट जो है वो लगातार हारते चली गई। अब 2005 में क्या हुआ दोस्तों? 2005 में कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी। और देखिए, सबसे बड़ा कारण आपको बता देते हैं कि ये सीट क्यों हारती है महागठबंधन। यादव वोट जो है वो टूटता है। यादवों का एक बड़ा तबका है जिसका रुझान नंद किशोर यादव की तरफ रहता है, और कारण हम बताते हैं क्या है। कारण वही है कि महागठबंधन उस सीट से कभी किसी यादव को लड़ाती ही नहीं है। मतलब 95 के बाद तो नहीं लड़ाई है, 95 के बाद लड़ा ही नहीं है वो सीट पर। तो जो 55-60 हज़ार यादव वोट है, वो आधा वोट चला जाता है नंद किशोर यादव के साथ। दूसरा बात, अगर वहां से आरजेडी चुनाव लड़ती है, तो आरजेडी के साथ, चूंकि वो शहरी इलाका है पटना का, पटना जिला का शहर, पटना सिटी उसी में आता है, शहरी इलाका है, तो वहां पर ना कुशवाहा वोट जुटता है, ना कायस्थ का वोट जुटता है, और ना वैश्य का वोट जुटता है। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़े तब शायद वो वोट जो है वो, मतलब कायस्थ का वोट कहिए, कुशवाहा का वोट कहिए, बनिया का वोट कहिए, वो कांग्रेस के साथ जा सकता है, आरजेडी के साथ नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, 2010 में यहाँ पर क्या हुआ? 2010 में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रही थी। कांग्रेस की तरफ से परवेज अहमद लड़ रहे थे, आरजेडी की तरफ से राजेश कुमार लड़ रहे थे। दोनों चुनाव हार गए। 15 में क्या हुआ? साथ में आई पार्टियां कांग्रेस और राजद, तो यहाँ से संतोष कुशवाहा, संतोष मेहता कहिए, कुशवाहा कहिए, वो चुनाव लड़े। अब 2015 का एक आपको स्टैट्स बताते हैं दोस्तों। जो बूथ पर बाद में जब रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि संतोष कुशवाहा को, संतोष मेहता को पटना साहिब के जो कुशवाहा वोटर है वो वोट नहीं किए थे। तो मतलब वो पूरी तरह से फ्लॉप चले गए। और बहुत, देखिए, 2010 में 91,000 वोट नंद किशोर यादव लाए थे, रिकॉर्ड मत से जीते थे। 2015 में 88,000 वोट आया था। 2020 में फिर वहां से कौन लड़ा? प्रवीण सिंह कुशवाहा लड़े, फिर कुशवाहा को टिकट दे दिया गया, फिर कुशवाहा को टिकट दे दिया गया, फिर वो हार गए। तो ये तो 3 चुनाव का मैंने बताया दोस्तों। उसके बाद
मतलब जो वहाँ का वोट का समीकरण है, जो जातीय समीकरण है और जो वोट जिस तरीके से गिरता है, एक देखिए 3 फैक्टर है। अगर इन 3 फैक्टर को महागठबंधन समझे, जो वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई, बगल का इलाका है, जाना आना हमारा लगा रहता है, और वहाँ के स्थानीय लोगों, मेरा तो कई रिलेशन भी है पटना साहिब में, पटना सिटी में, जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस कहिए राजद कहिए, उनकी इस बार सबसे बड़ी जो मांग है कि भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को तो पहले टिकट नहीं देना है, जो उनकी मांग है। देखिए प्रयास में प्रवीण सिंह लगे, हो सकता है कि इनको टिकट मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यादव प्रत्याशी यहाँ से चाहिए। और यादव प्रत्याशी में भी दोस्तों जो लोकल है वहाँ का, कोई बाहर से नहीं, कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं, जो स्थानीय है वहाँ का। तो कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक यादव चेहरे की तलाश है, और कांग्रेस ही ये सीट लड़े इसकी भी चर्चा है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण बनता है, उस जातीय समीकरण के अनुसार अगर वहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ती है तो कई जातियों का वोट ऐसा है जो उनको नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी ही वहाँ पर नैया पार लगा सकती है महागठबंधन का। जो कास्ट का वोट भी थोड़ा ले सकती है, थोड़ा वैश्य का वोट भी तोड़ सकती है। मुसलमान और यादव तो वोट करेंगे ही करेंगे, और यादव रहेगा तो यादव का एक बड़ा तबका फिर मूव करेगा, बड़ा तबका मूव करेगा। जो नंदकिशोर यादव को वोट पड़ता है, हो सकता है कि उसमें बड़ी सेंधमारी की जा सके, और लोकल होना चाहिए। तो इन 2-3-4 मुद्दों पर पटना साहिब को लेकर जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, कांग्रेस के अंदर वाले से जो खबर हमारे पास आई है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पटना साहिब को लेकर बहुत सीरियस है, और संभावित है कि पटना साहिब से इस बार कोई यादव प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतर सकता है नंदकिशोर यादव को टक्कर देने के लिए। नाम अभी फाइनल नहीं है, कई लोग रेस में हैं, कई नाम चल रहे हैं वहाँ से। प्रवीण सिंह का भी नाम चल रहा है, मेहता जी का नाम भी चल रहा है, एक और युवा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एकदम युवा और बहुत मतलब कहिए कि एक्टिव, प्रोएक्टिव यादव जाति से ही आते हैं, शशांक शेखर का नाम भी चल रहा है। तो कई प्रत्याशी हैं मैदान में, नाम अभी तक फाइनल नहीं है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इतना आपको पक्के तौर पर बता दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तैयारी इस बार पटना साहिब को लेकर बड़ी जबरदस्त है। और देखिए 13 और 14 अगस्त को राहुल गांधी के कई लोग पटना आ रहे हैं, और जिन लोगों को टिकट चाहिए कांग्रेस पार्टी से, सबका जमावड़ा लगेगा सदाकत आश्रम में, क्योंकि इस बार सर्वे का काम भी कांग्रेस पार्टी करा रही है, प्रत्याशियों के नाम पर करा रही है कि कौन सा प्रत्याशी सबसे फिट बैठेगा, उसके अनुसार ही जिस तरीके से बीजेपी टिकट देती है उसी ढरे पर कांग्रेस पार्टी भी टिकट देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बड़ा क्लियर है पिक्चर कि नंदकिशोर यादव इज द ओनली कैंडिडेट हु विल कंटेस्ट फ्रॉम पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन महागठबंधन में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, अगली खबर के साथ फिर हम जुड़ेंगे। मेरा नाम उदित तारम है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।